नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे मनी एंड वेल्थ सीरीज़ की, जो आपके बर्थ चार्ट से रिलेटेड होती है। ये लास्ट वीडियो है इस सीरीज़ का, बट आखिरी नहीं है। आज हम बात करेंगे 11th हाउस के बारे में। 11th हाउस ऑफ द बर्थ चार्ट रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी ज़िंदगी में कितना अपॉर्चुनिटी आएगा पैसा अर्न करने का, वेल्थ क्रिएट करने का, अलॉन्ग विद द कैश फ्लो कितना आपकी ज़िंदगी में पोजीशन होगा इंडिविजुअली फुलफिलिंग ऑल द विशेस ऑफ यू। ऑल दी प्लानट्स आर कंसिडर्ड गुड। 11th हाउस में कोई भी प्लांट बैठे होंगे वो हमेशा बहुत बढ़िया काम करेंगे, बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट करेंगे, इन मल्टीपल वेज करेंगे। और ये 11वां जो हाउस है ये दिखाता है कैश फ्लो, मनी का स्टेटस आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। ये 11वां हाउस बताता है कि स्टेटस ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, फ्रॉम आपके बिजनेस से कैसे अराइज होगा, और अगर बैडली प्लेस्ड होगा तो ये आपको किस लॉसेस में, बैंकरप्सी में ले जाएगा। एंड आई एम श्योर दैट यू वुड नेवर लाइक टू बी बैंकरप्ट बाय एनी मीन्स, बी इट योर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट और समथिंग रिलेटेड टू योर हैंडलिंग बिजनेस, मनी एंड फाइनेंस एंड सो ऑन, बट नेवर इन ए बैंकरप्सी सिचुएशन। अवेलेबल अपॉर्चुनिटी टू अर्न मनी, ये शो करता है कि अंडरस्टैंड करता है इन डेप्थ एनालिसिस कि आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। फ्रक्टिफिकेशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ होप्स इन योर लाइफ, ये इंडिकेशन है कि क्या एग्जैक्टली आपकी होप्स हैं बिजनेस से और प्रोग्रेस से, और दशा टाइमिंग जो एस्ट्रोलॉजर आपको बताएगा कि कैसे आपको मूव करना चाहिए। 11वें हाउस का लॉर्ड, उसकी प्लेसमेंट और उसके साथ में जो सपोर्टिंग फैक्टर है वो बताते हैं कि इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स आपके होंगे कि नहीं होंगे। समटाइम यू हैव गॉट हाईली इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड, वेल प्लेस्ड एंड ऑल, एंड दे आर वेरी हेल्पफुल टू यू, वेदर दे विल एक्सटेंड ग्रैंड सपोर्ट टू यू इन योर बिजनेस एंड ऑल दैट। और आप तो जानते ही हैं कि हिंदुस्तान के पटल पे फ्रेंडशिप का कितना अद्भुत खेल है कि मोदी साहब अडानी के फ्रेंडशिप में हैं तो अडानी साहब जो है बिलियनर बन गए 10 साल के अंदर। अब आते हैं हम गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस पे। गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस होगा या नहीं होगा, गवर्नमेंट अथॉरिटी आपको सपोर्ट करेंगी कि नहीं करेंगी, आपको लोन लेने के लिए, आपको कई प्रकार से सपोर्ट करने के लिए। अगेन द सेम एग्जाम्पल विच आई गेव यू अबाउट मिस्टर अडानी, दैट कनेक्ट विद द टॉप लीडर एंड मैनेजमेंट पीपल, वो हेल्पफुल होंगे नहीं होंगे। Receipt of the bribes, money coming through the bribes and gratification on the various kind of a thing, and how the magnitude of the entire thing वो होगा, ये आपकी ज़िंदगी में नहीं होगा, ये भी 11th हाउस आपको बताता है। आपको डोनेशंस मिलेंगे, गिफ्ट मिलेंगे, किस किस सोर्सेज से मिलेंगे, ये सब भी 11th हाउस का लॉर्ड, उसकी प्लेसमेंट आपको बताती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एस्ट्यूट बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से जाके ये पता करें, देखें और एनालिसिस करें आपके हॉरोस्कोप का कि चीज़ें कैसे आपकी ज़िंदगी में वेल्थ को लेके, मनी को लेके, एक्सेलरेटेड मोड को लेके प्रतिपादित होंगी। गेन्स एंड लॉसेस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट अराइजिंग फ्रॉम द मैरिज ऑफ योर चिल्ड्रन, देन यू मे हैव द लॉसेस और यू मे हैव द गेन्स इन द लाइफ। आपके एंसेस्ट्रल की वेल्थ जो आपको मिली है, क्या वो बहुत ही ग्रैंड उस हाइट पे जाएगी और नहीं जाएगी, ये सब भी इंडिकेशन इस बात का है। आपके ब्रदर के थ्रू आपको लॉसेस होंगे या नहीं होंगे, ये भी आपका 11th हाउस बताता है। आपने कभी ओल्ड इन्वेस्टमेंट की है, आपने एंसेस्ट्रल ने शेयर खरीद के रखे हैं और आपके एंसेस्ट्रल ने लैंड खरीद के रखी है, तो ये क्या आपकी करंट इनकम के अंदर ये वृद्धि करेंगे, ये भी 11th हाउस से देखा जाता है। कि कई बार पता लगा एंसेस्ट्रल ने शेयर खरीद के रख दिए और वो पड़े हैं और उसके बाद वो मिलियनर्स के हो गए हैं और बिलियनर के हो गए हैं एंड ऑल दैट, एंड देन यू गेट द एडवांटेज ऑफ इट। अब बिलियंस ऑफ रुपीज़ आपकी जेब में आ गए बिकॉज आपके एंसेस्टर ने ऐसा करके रखा, वो आपका 11th हाउस इंडिकेट करता है। वेल्थ फ्रॉम द अनफेयर मीन्स, टू अर्न द मनी बाय राइट मीन्स और रॉन्ग मीन्स। द अनफेयर मीन्स से पैसा कमाएंगे या नहीं कमाएंगे, आपकी जेब में आएगा कि नहीं आएगा, और क्या कॉन्सिक्वेंसेज उसकी होंगी, क्या डिस्प्यूट में हो जाएगा कि डिस्प्यूट में नहीं होगा। यू मस्ट हैव सीन मैनी टाइम्स कि अनमीनिंगफुल वे से पैसा कमाया लेकिन डिस्प्यूट खड़ा हो गया। कई बार डिस्प्यूट नहीं हुआ, आपने पैसा कमाया एंड यू आर आउट ऑफ द ट्रबल एंड यू आर लिविंग योर लाइफ फिनोमिनली। प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स आपके होंगे, आपके फादर के साथ आपके रिलेशनशिप कैसे होंगे, वो भी 11th हाउस इंडिकेट करता है। इसके 9th हाउस के साथ अमलगमेट करके हमको देखना होगा कि इसके साथ क्या कंडीशन क्रिएट हो रही हैं। लॉस ऑफ मनी बाय गिफ्टिंग, कभी कभी क्या होता है कि आप गिफ्ट के मूड में आ जाते हो कि मुझे गिफ्ट करना है, डोनेशन करना है, चैरिटी करना है, और पता लगा कि आपकी इनकम ख़त्म और आप लॉसेस में चले गए, आप बैंकरप्ट मोड में चले गए।
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपके जो मामाज हैं, आपकी मदर के जो ब्रदर हैं, उनके थ्रू आपके डिस्प्यूट होंगे, लॉसेस होंगे, कि प्रॉफिट आपके लिए होगा। ये 11th हाउस का लॉर्ड, उसकी पोजीशन, उसका डिस्पोजिटरशिप, वो कौन से नक्षत्र में बैठा, ये सब दिखाता है। सो ये बहुत सारा चीज़ें इस तरह से हमको 11th हाउस से देखना होता है, जो मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम क्या होंगे या मेजर सोर्सेज ऑफ लॉसेस क्या होंगे। सो फाइनली आज हमने डिस्कस किया 11th हाउस के, और हमने पहली वाली वीडियो में सेकेंड हाउस के लिए जो एक्यूमुलेशन का हाउस है उसके बारे में डिस्कस किया था। 5वें के बारे में जो ग्रेट इंटेलेक्ट, इंट्यूशन, स्किल्स है, स्टार्टअप है, सक्सेस है नहीं है। 5th हाउस के बारे में डिस्कस किया था। 9th हाउस के बारे में हमने जाना कि फॉर्चून एनहेंसर है, कैसे काम करेगा, ग्रोथ होगा नहीं होगा, अपनी जन्मभूमि पे इंडिया में होगा या बाहर होगा, या जहाँ भी इंसान पैदा हुआ उसके दूसरी जगह होगा कि नहीं होगा। हमने डिस्कस किया था अर्लियर वीडियोज़ में 10th हाउस जो रिलेटेड टू द सोर्स ऑफ इनकम है, लाइवलीहुड है, उसका इंडिकेटर है, वो कैसे ये काम आपके लिए करेगा 10th हाउस का लॉर्ड। आज हमने 11th हाउस के बारे में बात किया। इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी बर्थ चार्ट को बहुत बढ़िया रेगुलर बेसिस पे बढ़िया एस्ट्रोलॉजर से क्या डूज एंड डोंट्स है थ्रू आउट द लाइफ वेट कराइए, एंड गेट द ग्रेट एडवांटेज ऑफ द डिवाइन साइंस। सो वेरी सून नाउ वी विल कम आउट विद ए वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज which is going to be there within a day or two. Kindly wait till then and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.